इस टॉपिक से ना बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे यूनिवर्स का टाइम पूछ लिया, बैक्टीरिया का पूछ लिया, सेल मेम्ब्रेन्स का पूछ लिया, ई बायोन्स कब फॉर्मेशन कब हुआ था, टाइम जोन के बीच में पूछ लिया। तो ये सारा जो टाइम मैं बताऊंगा वो आपको बताऊंगा वो मिलियंस ईयर्स के अंदर ये घटना इतने टाइम पे होगा। यूनिवर्स का पूछ लिया, बिग बैंग का कब माना गया है, ओपराइन ने जो बताया वो किस ड्यूरेशन में बताया। चलिए करते हैं इस टॉपिक को अपने को शुरू। पेन ले लेते हैं। यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन माना जाता है कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 मिलियंस ईयर अगो कि जैसे आपको एक नेबुलर हाइपोथेसिस बताया था, बिग बैंग बताया था, जैसे उससे नेबुलर हाइपोथेसिस से सोलर सिस्टम जो था और अर्थ का लगभग फॉर्मेशंस बताया उसने कि कैसे एक नेबुला बना, नेबुलिए बने, नेबुलिया बहुत सारे मिलियंस पीसेस, उनके अंदर एक्सप्लोजन हुआ तो एक डेंस पार्टिकल ऑफ कॉस्मेटिक मटेरियल का मटेरियल जो था वो प्रेजेंट था यूनिवर्स के अंदर। ऐसे डस्ट पार्टिकल थे, उसमें से कोल्ड क्लाउडी मटेरियल ऑफ कॉस्मेटिक डस्ट एंड गैसेस का जो कंपाउंड था, एक मैटर था, मटेरियल था, उसको जिसको नेबुला बोला गया। तो ये सब चीज़ें आपको बताई थी। बिग बैंग में कैसे प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन्स की रिएक्शन हुई, उसे हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से बहुत सारी फर्दर एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो सोलर सिस्टम यूनिवर्स का फॉर्मेशन लगभग उस टाइम पे गैलेक्सीज बनी। तो आपको बताया था कि यहाँ पे 1 लाख से लेकर वहाँ पे 10 लाख से 20 लाख मिलियंस गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी के अंदर आपको बताया था 10 लाख से ज़्यादा तारे हैं, स्टार्स हैं। हमारा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है, आकाशगंगा। इसके अंदर सन है, वो एक स्टार है। और जो स्टडी ऑफ कॉस्मिक या फिर स्पेस का स्टडी जिसको कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, उसी कड़ी में हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम का लगभग 4600 मिलियंस ईयर अगो, आप यह बात रखिए मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मतलब इस बात को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मिलियंस 4600 को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करके ईयर्स अगो की बात है ये अर्थ का, इसीलिए 4500 मिलियंस, इसी मिलियंस ईयर अगो, या फिर इसको 4.5 बिलियन ईयर्स भी बोल सकते हैं। एबायोटिक इवोल्यूशनर एनारोबिक लाइफ है वो करीब 4200 के अंदर। तो मतलब उस टाइम पे जो ओपराइन वगैरह ने एक कंसेप्ट बताया कि वहाँ पे प्रिमिटिव कंडीशंस के अंदर अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वाटर बॉडीज़ बन गई, उसके बाद ई बायोन्स आ गए होंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए होंगे, उनका एग्रीगेशंस हो गया होगा, उनके अंदर जो एसरवेट बताया था कि उनके अंदर कैपेबिलिटी आ गई होगी डिवाइड करने की और उनको ग्रो करने की। तो वो प्रिमिटिव ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे आज के दिन बैक्टीरिया के बाद माइकोप्लाज्म है, माइकोबैक्टीरियम, तुम या फिर कह सकते हैं आज के दिन बहुत एनोरबिक बैक्टीरिया है जैसे क्लस्ट्रीडियम है। तो ये बहुत सारे एनोरबिक, इनको एरोबिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऐसा ही था। उसके बाद ऑक्सीजन, बिगिनिंग ऑफ ट्रेस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करीब 3800 मिलियन ईयर अगो। फिर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देखिए पहले एनारोबिक बैक्टीरिया बने, वो फोटोसिंथेटिक नहीं थे। फैकल्टेटिव, अब देखिए बैक्टीरिया जैसे स्ट्रिक्ट या फैकल्टेटिव
एरोबिक्स होते हैं, कुछ कुछ बिल्कुल स्ट्रिक्ट एनारोबिक होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव एनारोबिक्स होते हैं। तो यहाँ पे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो 3500 से 3800 के बीच में, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन इवोल्व करने वाले, ऑक्सीजन को यूज़ करने वाले, वो करीब सिर्फ 3300 के बीच में। वहीं ये बात आती है जो यूकैरियोट विद न्यूक्लियस 1600, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूकैरियोट सेल बने तो इसके अंदर एक थ्योरी जैसे सिम्बायोसिस थ्योरी वगैरह देते हैं कि हो सकता है कि दोनों का मिक्सर हुआ होगा। जो एक सिंपल प्लांट की बात करें तो वो जो सिंपल प्लांट्स बने होंगे यूकैरियोट्स, तो प्लांट किस में आते हैं यूकैरियोट्स, वो 449 मिलियन ईयर्स को। फिश और फ्रेंच की बात करें, जो फरन होते हैं पेड़ पौधे, वो करीब करीब 400 की। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म वैशल्स वाले बीज वाले, अगर फर्स्ट मैमल्स की बात करें तो 2200 मिलियन ईयर्स को। और उसके बाद मैन की बात करते हैं, मैन जो धरती पे एक होमोसेपियंस जो है वो 200 मिलियन ईयर्स के बीच यहाँ पे आया होगा। तो इसके अंदर देखिए, एक तो आपको यूनिवर्स का पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम का ही पता होना चाहिए, आपको मिलियन सोलर सिस्टम का पता होना चाहिए, एक आपको यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का, अर्थ का, आपको ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया का पता होना चाहिए, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का, प्लांट का कह सकते हैं, या फिर आपको मैन का पता होना चाहिए। थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार अर्थ का पूछ लेते हैं, एज अर्थ की एज क्या है, ये सोलर सिस्टम कब बना होगा। इससे रिगार्डेड थोड़ी थ्योरीज जो हैं, अब नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, ओप्रायन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, बायोजेनी क्या था, कीमो बायोजेनी क्या था, और जो बिग बैंग क्या था, ये थोड़े से एक यूनिवर्स के कंसेप्ट जो है, बेसिक फैक्ट है, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी